नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे तमाम समाचारों की और तमाम अपडेटों की, लेकिन सबसे बड़ा समाचार बामला उपखंड से वार्ड नंबर 16 का प्रतिनिधि पंचायत समिति प्रतिनिधि मनराज सैनी की देहांत होने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और सीट रिक्त होने के बाद अब उपचुनाव है 25 नवंबर को। आज दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सदस्यों का नामांकन दाखिल किया बामला से एसडीएम कोर्ट में, लेकिन अब बारी यह है कि आने वाले समय में अब जनता किसका साथ देगी और देगी तो क्यों देगी। क्या विकास को देखते हुए साथ देगी या मनराज मालिक की सैनी की सहानुभूतियों पर सबका साथ देगी। आने वाले समय में तमाम जानकारी हमको देंगे, लेकिन आज हमारे बीच में जिला और वर्तमान तमाम जानकारी के बारे में बात आज शुरू से लेकर एंड तक कौन से विकास की बात ये करेंगे जनता से। और आने वाले समय में जो आज जो जनता है उन समस्याओं से त्रस्त है, कांग्रेस की सरकार है और उस सरकार से लोग खिलाफ है, तो क्यों खिलाफ है, कारण क्या, सारी तमाम हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडियो में मेघराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सबसे पहले आज 28 एक आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, 28 एक नेता हो और स्टूडियो में आपका सबसे पहले शुभारंभ हमने आपसे किया है, तो आपका बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप स्टूडियो में पधारे और तमाम जानकारी जनता के साथ शेयर करोगे। तो मेघराज जी, जो वार्ड नंबर 16 पंचायत समिति सदस्य के लिए अभी पद रिक्त था, मनराज सैनी माना जा रहा था और है भी एक व्यवहारशील बंदा था, एक कुशल नेतृत्व करने वाला था, आम नागरिक को गरीब जनता का साथ देने वाला था, लेकिन उनका देहांत होने के बाद उनकी धर्मपत्नी गोरंती देवी को अब आप वार्ड नंबर 16 से लड़वा रहे हो, तो क्या रूपरेखा आपकी रहेगी और आप नामांकन भरते समय आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में। आज हमने सभी बरनाला मंडल, बामनवास मंडल के सभी कार्यकर्ता, हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ हमने नामांकन बहन जी गोरंती देवी सैनी जी से हमने फॉर्म पर्चा दाखिल करवाया और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये ठाना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं। हमारा एक सैनिक भाई शहीद हो गया, किसी बीमारी की ग्रस्त होने के कारण वो खत्म हो गया, बीच में हम सबको छोड़कर चल गया। इसके लिए हमें बहुत गहरा आघात पहुंचा है। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये ठाना है कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जिस नीति से ये आज तक झूठ बोलते हैं, इनका जो मुखिया है, जो राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहा है भारत जोड़ो की, वो हमारे राजस्थान में गत विधानसभा चुनाव 2018 में ये गिन के गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे किसानों की हम बैंक की केसीसी सब माफ कर देंगे। आज इनका मुखिया छोड़ के इनका राजस्थान का जो सीएम है, क्या मेघराज जी जनता को, किसानों को ये बातें याद है, इन बातों पे अमल करेंगे। हमारे किसान भाई नहीं भूले। अगर हमारे किसान भाई इस चीज को भूलते तो हम लोकसभा की 25 की 25 सीट चुनाव में नहीं जीतते। हमारे किसान भाइयों ने विधानसभा के 4-5 महीने बाद में ही ऐसा झटका दिया कांग्रेस को कि तुम झूठ बोलने वालों को हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो कांग्रेस सरकार का सूपड़ा साफ कर दिया लोकसभा में। और आने वाला 2023 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में जनता ने ये ठाना है कि इस बार 180 पार करके ही सीट देनी है भारतीय जनता पार्टी को, जिससे हमारा एक तरफा विकास हो। हमारे झूठ का कहीं बोला वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मैं राजेंद्र जी आपके स्टूडियो में ये कहूंगा कि आज मेरे जो वार्ड नंबर 16 से हमने जो पर्चा दाखिल कराया भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, तो मैं सबसे ये विनती करूंगा कि इस बहन गोरंती देवी को अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनावे एवं हमारे भाई मनराज की ऊपर मैं इतना आपसे कहूंगा कि एक अनाथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में रहकर बहुत कुशल नेतृत्व से कार्य करता थे हमारे को, उनको आप सब भाई मिलकर इस बहन के ऊपर, एक अनाथ बच्चों के ऊपर आप आशीर्वाद दें और इन्हें चुनाव जिताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली कि उनको चुनाव आपका एक
कहना है जनता से कि उनको चुनाव जिताए, लेकिन एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता थे मनराज सैनी कि सुबह से लेकर सुबह तक, जो सुबह उठते थे तो लोगों से उनका मिलना था, लोगों की जो समस्याएं वो जानना था। तो क्या जनता उनकी जो भावनाओं को समझ पाएगी और जनता उनको मत और समर्थन देगी? बिल्कुल देगी। हमने अभी जनसंपर्क करके आए, हम बाटोदा कस्बे के अंदर, बरनाला कस्बे के अंदर हमें बिल्कुल जनता ने और हमारे देवतुल्य हमारे वोटरों ने हमें आश्वासन नहीं, हमें गारंटी दी है कि हमारा मनराज जो हमसे सुबह से लेकर शाम तक हमसे हर इंसान से संपर्क करता था, जनसंपर्क करता था, हमसे समस्याएं पूछता था कि बाबा आपकी क्या समस्या है, बहन जी आपकी क्या समस्या है, ऐसे जनप्रतिनिधि का जाना मान लिया आघात पहुंचाए और हम उनके परिवार को, ये अनाथ परिवार नहीं है, इसका बाटोदा और बरनाला बस्ती माता इनके माँ बाप हैं और यही मनराज बनकर इनको चुनाव जिताएंगे। क्या मनराज की धर्मपत्नी को आप चुनाव लड़ा रहे हो और वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने वहीं सैनी समाज को वोट दिया, तो क्या सैनी समाज के वोट दो फाड़ों में बांटने की संभावना है या एक तरफा जाएंगे? एक तरफा वोटिंग होगी। वो जो टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, वो कांग्रेस पार्टी का टिकट झूठ बोलने वालों को कोई वोट नहीं देता। वहां पर जो झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं जनता को, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपका इंदिरावास पास करवा देंगे। अरे भाई, आप लोग 4 साल सरकार में थे, जब कहां थे आप? जो आपने इंदिरावास तब तो नहीं दिलाई, और आज ये एक छोटा सा एक चुनाव है ये पंचायत समिति का, इसमें आप इनको आवाज दे रहे हो तुरंत। तो जनता किसी के बहकावे में, झूठे आश्वासनों में नहीं आने वाली। वो बहन गोरंती देवी को 100% चुनाव जिताएंगे। अभी अगर हम बात करें तो अभी किसानों की बुआई का भी समय चल रहा है, सरसों में पानी देने का भी समय चल रहा है, और डीएपी की जरूरत है बुआई के अंदर, और खाद की जरूरत है यूरिया की। तो दोनों ही स्थिति पर अगर हम देखें तो किसान काफी हद तक परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, और लोग गवर्नमेंट ने नहीं किया या इस प्रकार नहीं किया। तो इस पर आप क्या कहना? खाद को लेकर किसान परेशान है, तो क्या आपका क्या कहना है? खाद को लेकर सभी भाई, किसान भाई बहुत ज्यादा परेशान है। वो मजबूर है कि 2 रुपए की चीज को 4 रुपए खरीदने पे के लिए मजबूर है, लेकिन उनको 4 रुपए में भी वो चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही। मैं मेरे किसान भाइयों से ये कहूंगा कि आपके एक मत से सरकारें बनती है, आप ही के मत से आप नेता बनाते हो। इन नेताओं को आने वाले 2023 में ये सबक सिखाओ कि हमारे वोट से आप विधानसभा जाते हो, लोकसभा जाते हो। आज हमारी सुध अगर नहीं लोगे तो हम कभी तुम्हारी सुध नहीं लेंगे। मैं आप सब किसान भाइयों के बीच में कोशिश कर रहा हूं, कोशिश ही नहीं, खाद की रैक के लिए हम लोगों ने दिल्ली भी हमने लेटर पैड भी लिख के दिया है। मैं आपको रोकूंगा कि मुझे याद है कि गत वर्ष जब खाद की किल्लत हुई थी तो आपने सवाई मौतपुरी बहादुर करी थी, कोऑपरेटिव बैंकों में आपने बहादुर करी थी। तो क्या इस प्रकार जो वर्तमान जो सरकार है उनके जनप्रतिनिधि या उनके कार्यकर्ता जनता को राहत दिलाने के लिए, किसानों को राहत दिलाने की कार्य नहीं कर पा रहे? तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वोटों के टाइम पर ही जनता को लुभावनी बातें करने की उनको समझ में आती है? ये नेता जितने भी झूठे आश्वासनों पे जनता को एक बहलाना फुसलाना चाहते हैं, तो आज मैं ये कहूंगा राजेंद्र जी आपको कि अभी गत वर्ष हम लोगों ने कोशिश कर करके, वहां माधोपुर रामराज जी हमारे डायरेक्टर साहब है, एमडी साहब है, हमने वहां कोशिश कर करके उनसे रिक्वेस्ट कर करके, सरकार हमारी नहीं है फिर भी हमने कर्मचारियों से हाथ जोड़ विनती करके कि भाई किसान भाइयों को खाद की सप्लाई करो, नहीं तो इनकी किसानों की 12 महीने की इनकी तो यही फसल ही सब कुछ है इनका। मान ली जाए कि सरकार आपकी आ जाती है और आपकी सरकार आ जाती है, तो आप किसानों को ये समस्याओं से मुक्त करने का वादा करते हैं या मुक्त करेंगे? अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार आएगी, इन झूठे आश्वासनों से और इन ये जो बहकावे वाली बात करते हैं, किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, लाइट का बिल माफ कर देंगे। अरे तुम क्या कर्जा माफ करोगे, तुम क्या लाइट का बिल माफ करोगे? जो बिजली का बिल बीजेपी गवर्नमेंट में 24 घंटे बिजली आती थी और बिजली का बिल जहां 200 रुपए आता था वहां 2-2 हजार रुपए किसान के घर का बिल आ रहा है। तो इन झूठे बहकावों में आप हमारी लोक लुभावनी, ये जो हमारी जो जनता है सीधी सादी भोली वाली, ये इनके लोक लुभावने वादों में नहीं आने वाली। राजेंद्र जी, हमारी अगर सरकार आएगी तो हम किसान को कहीं तड़पने नहीं देंगे। हम हमारे किसान को टाइम पे खाद देंगे, टाइम पे बिजली देंगे 24 घंटे, और टाइम पे उसको पानी की सप्लाई भी करवाएंगे। वार्ड नंबर अगर 16 की हम बात करें तो अब इसमें आपका क्या रणनीति बना के आप जनता के सामने उतरोगे ताकि आपकी जो सीट है वो निकल सके? हमारी रणनीति ये रहेगी कि आज आप लोगों के वोट से आपने प्रधान बिठाया है
बामनवास पंचायत समिति का। आपने इस 28 क्षेत्र में 4 डायरेक्टर आपने चुनाव जिताए, 1 जिला परिषद चुनाव आपने जिताया। आपके मंदराज को खो देने के बाद में ये आपकी अनाथ बच्चे हैं और ये आपके बहू है, यही आपका मंदराज है। और बस्ती माता से मैं आप लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़कर कि आप इन अनाथ बच्चों की तरफ रहम करके आप इनको वोट दें और इनको वार्ड नंबर 16 से चुनाव जिताएं और इन कांग्रेस के झूठे वादों में ना आकर आप सच्चाई की जीत जिताएं। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उन चुनावों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप जनता के जो लोग हैं जो आप लोगों पर आशा कर, क्योंकि नेता बहुत हुए, बामनवास में बहुत आएंगे, लेकिन आप पर जिस प्रकार जनता ने विश्वास किया और आप लोगों को जितना खिंचाव है, जितना जुड़ाव है, तो आने वाले 2023 में आपकी क्या रूपरेखा होगी? क्या आने वाले 2023 के लिए मैं रात दिन भाग दौड़ कर रहा हूं और मेरी जनता आने वाले 2023 में ऐसे हीरे का चुनाव करेगी कि वो हीरा उनकी रात दिन उनकी हर समस्या को लेकर अपने मान सम्मान, उनके मान सम्मान को लेकर अपने प्राण तक खो देगा, लेकिन उनके मान सम्मान को कभी नहीं आने देगा और ना कभी उनको झूठे बहकावे में आने देगा। मैं मेघराज मीणा, मेरी भोली भाली, मेरे देवतुल्य भगवान जैसी जनता वो वोट का मतलब समझ गई कि मेरे मत से ये नेता ऐसी गाड़ी में बैठते हैं, ये विधानसभा में बैठते हैं और फिर बाद में हम फोन करते हैं तो पीए से बात करो। अरे कौन पीए? तू पीए है, तुझे मंत्री बनाने वाली ये जनता का मत ही है। इनके एक एक मत की कीमत अब मेरी जनता समझ चुकी है। मेरी जनता का आशीर्वाद रहेगा और मैं उस जनता के लिए एक बार अगर मुझे मेरी जनता मौका देगी तो मेरी जनता के लिए आने वाले 2023 के अंदर मैं एक ऐसा इतिहास रचने की ओर अग्रसर हूं कि 200 विधानसभा में मेरी बामनवास बोली विधानसभा का नया इतिहास रचूंगा। उस विधानसभा को एक नई पहचान दिलाऊंगा राजस्थान के अंदर। ये मेरा वादा है मेरी जनता से, मेरे भगवान देवतुल्य मेरे मतदाताओं से। तो आप देख रहे थे और सीधा प्रसारण में आपको बता दो कि दोनों ही पार्टियों के जो बड़ा नेता है बिल्कुल उनकी सबकी नजर इस सीट पर पड़ी हुई है और जहां पर विधायक इंदिरा मीणा अपने अस्तित्व को बताने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहीं कहीं पूरा जोर लगाएगी, वहीं बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं जैसे मेघराज जी हैं, राजेंद्र जी हैं, तो ये लोग भी कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को बचाने में लगेंगे। अब देखने वाली बात है कि जनता अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कहां पर वोट करती है या मनराज सैनी का जो व्यवहार था वो काम आता है। आने वाले समय में हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम अपडेट, तमाम खबरें। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।